नमस्कार दोस्तों, 29 अक्टूबर 2022 के शेयर मार्केट के साप्ताहिक रिव्यू में मैं सीए नीरज सेठी आपका स्वागत करता हूं। इस साप्ताहिक रिव्यू में पिछले हफ्ते में क्या महत्वपूर्ण रहा और अगले हफ्ते में हमारी क्या रणनीति होना चाहिए, इसी पर हम चर्चा करते हैं। तो पिछले हफ्ते की बात कर लेते हैं। पिछला हफ्ता दिवाली का हफ्ता था, जो कि शानदार तेजी का हफ्ता रहा। हफ्ता छोटा था लेकिन मार्केट ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया। सबसे पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते में निफ्टी की रेंज 17,500 से 17,800 के बीच रही और फाइनली उसने 17,790 के आसपास की क्लोजिंग दी। वीकली रिटर्न्स की बात करें तो उसने 1.20% की वीकली रिटर्न दिए। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी की रेंज 40,400 से 41,600 के बीच रही और फाइनली उसने 40,990 के लेवल पर क्लोज किया। वीकली रिटर्न्स की बात करें तो उसने 0.50% की वीकली रिटर्न दी। सभी सेक्टर ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन ऑटो सेक्टर चूंकि दिवाली पे बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन करता है तो उसने 3.90% की वीकली रिटर्न दी। पीएसयू इंडेक्स ने 5% की वीकली रिटर्न दी। मेटल इंडेक्स ने 2% की वीकली रिटर्न दी। हल्के से निगेटिव रिटर्न आईटी और एफएमसीजी सेक्टर ने दी। मार्केट के की टेक अवे हम पिछले हफ्ते के लेना चाहें तो निफ्टी ने 17,700 का लेवल मजबूती से पकड़ा रहा और बैंक निफ्टी ने 41,000 का लेवल तोड़ दिया। ये थोड़ा सा रिवर्स जा रहे हैं, निफ्टी मजबूत हो रही है और बैंक निफ्टी से हल्की सी कमजोर हुई है। तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा अगले हफ्ते में ये किस तरह से मूव करते हैं। अब अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। अगला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट हफ्ता है। यदि ग्लोबल व्यूज हमें सपोर्ट करते हैं तो हम बहुत अच्छी तेजी देख सकते हैं। हो सकता है कि हम 18,000 का निफ्टी का लेवल भी पार कर लें। तो निफ्टी की रेंज की बात कर लेते हैं। अगले हफ्ते में निफ्टी की रेंज 17,500 से 18,000 के बीच में रह सकती है और बैंक निफ्टी की रेंज 40,500 से 41,500 के बीच में रह सकती है। तो अब क्या होना चाहिए हमारे अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी। हमारे अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। हमारे अगले हफ्ते की स्ट्रेटेजी निफ्टी की स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं। निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर यदि 17,600 के लेवल के लगभग आता है तो 17,500 के स्टॉप लॉस से उसे खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 17,700 17,800 के। बैंक निफ्टी किसी भी कारण से गिरकर 40,500 के लेवल तक आता है तो 40,300 के स्टॉप लॉस से उसे खरीदेंगे और हमारे टारगेट होंगे 41,000 41,500 के। अब आज के सिनेरियो की बात कर लेते हैं। दोस्तों, मार्केट में लगातार तेजी बढ़ती जा रही है। बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि इतनी तेजी क्यों आ रही है, क्योंकि कभी मार्केट में तेजी से लोग घबरा जाते हैं, कभी मार्केट में मंदी से लोग घबरा जाते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक साइकिल है, अभी तेजी के साइकिल में है, बाद में हम मंदी के साइकिल में भी आ सकते हैं। तो इसलिए हमारी विजन पर डिपेंड करता है कि हम किस तरह के निवेशक ट्रेडर्स हैं, इंट्राडे ट्रेडर हैं। तो इसलिए हम इंट्राडे ट्रेडर हैं या शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं तो हम जल्दी घबरा जाते हैं कि मार्केट गिर क्यों नहीं रहा है, क्योंकि हम रिवर्स पोजीशन में बैठे होते हैं। यदि हम पॉजिटिव पोजीशन में बैठे होते हैं तो हम जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो जितना मार्केट बड़ा है उतना प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। जिन शेयर्स को हम बेच चुके होते हैं तो यदि वो उसके आगे बढ़ रहा है तो हम उस बढ़े हुए रेट में खरीद नहीं पाते, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि जिस रेट में हमने ने माल बेच दिया है तो उससे बढ़े हुए रेट में हम माल कभी नहीं खरीदेंगे। तो ये सारी चीजें सोचने और समझने लायक है और सीखने लायक है। इसी तरह से इस मार्केट को हम सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। हैव अ नाइस डे।